कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी, मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। हम, जैसे मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं। हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आजकल हम किसी को मेजर नहीं करते, किसी को नापते नहीं है। कौन काम कर रहा है, किसकी कितनी पकड़ है, किसका बूथ जीतता है, किसका बूथ हारता है, ये सब हम डेटा निकालेंगे। और हम प्रोडक्टिव कंपटीशन शुरू कर देंगे। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम गुजरात में चुनाव जीते, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बनेगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे, मतलब मान लो 6 सीटें हैं और वहां पे हम 1 सीट जीते और गुजरात का सबसे बड़ा नेता उस डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। हमारा कहना है कि भैया आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, गुजरात की, जापान की, अमेरिका की नहीं। आप सबसे पहले 40 लोग, 41 लोग, सबसे पहले आप हमें यह बता दो, हमें यह दिखा दो कि आप डिस्ट्रिक्ट को खड़ा कर सकते हो। उसके बाद जो ब्लॉक के नेता लिए घूमते रहते हैं, आप क्या ब्लॉक को खड़ा कर पा रहे हो या नहीं? और आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हो। अच्छा भैया, आपका बूथ नंबर क्या है? आप वहां पे अहमदाबाद में बैठे हो, सीनियर नेता हो, गाड़ी में घूम रहे हो। अच्छा भैया, एक बात बताओ, आप कहां रहते हो? अच्छा, आपका बूथ नंबर क्या है? अच्छा, उसमें वोट कितने मिले आपको? सीधी सी बात है। तो हम जो पार्टी को डेवलप कर रहा है, उसको हम स्ट्रेंथ और पावर देना चाहते हैं। और जो टाइम जाया कर रहा है, उसको हम कहना चाहते हैं, भैया ठीक है, आप बैठ जाइए, निर्णय आप नहीं लोगे। निर्णय जो कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है? मेंबरशिप बढ़ रही है, हां या ना? लोकल एजिटेशन है, उसमें हमारे नेता भाग ले रहे हैं, हां या ना? चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद,
लोकल बॉडी के इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा, उसमें हमारी वोट बढ़ रही है, हां या ना? नापना तो बहुत आसान है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों को चांस दे रहे हैं जिनमें लीडरशिप पोटेंशियल है, और उनसे कह रहे हैं भैया आप चलाओ, मगर हम आपको नापेंगे। यह नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए और 5 साल के लिए आपसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। हम पता लगाएंगे कि भैया डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आता है तो वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकता। खत्म, करो जो करना है। हमें लिस्ट आएगी, भैया ये लोग आए थे, ये लोग नहीं आए थे। अगर आप नहीं आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में तो फिर आप एमएलए क्यों बनोगे, एमपी क्यों बनोगे? मतलब आपका कुछ लेना देना ही नहीं है संगठन से। तो हम ये गैप ब्रिज करना चाह रहे हैं, और आपको जो काम करने वाले हैं, आपके लिए आपके सामने दरवाजा खुलेगा, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके सामने दरवाजा आस्ते 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 बंद हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आपके साथ डिस्कशन होगा, आपकी राय ली जाएगी, आपकी ओपिनियन ली जाएगी, और उस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। आप यहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है। शायद पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। आप धमकियां खाते हो, लाठी खाते हो, गाली खाते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, गुजरात के कोने कोने में जहां भी आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए।